अरे ये जग्गू कहाँ है? अभी भी घर नहीं आया। देखो तो सही, कितना टाइम हो गया है। अगर कालू तुम उसे मारते ही नहीं तो आज लेट घर नहीं आता। वो तो तुमसे डरता भी नहीं है, तुम बस उसे मारते रहते हो। डरा हुआ जग्गू घर वापस आ जाता है। जग्गू के पापा जग्गू से बिना कुछ पूछे जग्गू को डंडा उठाकर मारने लगते हैं। मम्मा मुझे बचा ले मम्मा, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा प्लीज बचा ले। ऐसे मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जैसे जग्गू बिगड़ गया। यही बात कर ले मामा चिड़िया की, तो मामा चिड़िया अपने बच्चों को पास बिठाकर उन्हें अच्छाई बुराई के बारे में सिखाती थी और रोज नए नए चीजें सिखाती थी। मामा चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। जो मैं बाहर जा रही हूँ और आप घर ही बैठना। मामा चिड़िया इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। भाई मम्मा तो चली गई है, चलो अब हम बाहर घूमने चलते हैं। हाँ बहन गुड़िया ठीक है, लेकिन आज हम झरने पर चलेंगे। मुझे झरने पर झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है और तुम बैठ के तितलियाँ देखना, ठीक है? दोनों बहन भाई झरने की तरफ चले जाते हैं और इधर मामा चिड़िया घर ही जा रही होती है कि उसे रास्ते में बबली कबूतर मिल जाती है। चिड़िया मैं घर से आ रही थी और तुम्हारे बच्चे न जाने अकेले कहाँ जा रहे थे। बबली बहन मैं अपने बच्चों को तो घर ही छोड़ कर आई थी, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मम्मा चिड़िया घर आकर भोजन रखकर अपने बच्चों को ढूंढने चली जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन मेरे बच्चे क्या आपके घर आए हैं? मेरे बच्चे न जाने कहाँ चले गए हैं, कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे मेरे बच्चे। नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई भी नहीं आया मेरे घर में, ना ही मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नदी पर आती है, मगर नदी पर भी कोई नहीं होता। मेरे बच्चे तो नदी पर भी नहीं है, न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए और कहाँ जा सकते हैं मेरे बच्चे। मम्मा चिड़िया परेशान और थक हार कर घर आ जाती है और घर आकर मम्मा चिड़िया रोने लगती है। गुड़िया बहन काफी देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, मम्मा भी घर आ गई होंगी। हाँ भाई चलो अब हम घर चलते हैं, कल मम्मा भोजन लेने जाएगी तो हम फिर से झरने पर खेलने आ जाएंगे। क्या गुड़िया मुझे तो डर लग रहा है, अगर मम्मा हमसे पहले ही घर आकर बैठी होंगी तो क्या होगा? हाँ भाई मम्मा तो हमें जोरों से पीटेंगी। चलो तो सही घर, पता नहीं मम्मा हमारे साथ क्या करेंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। फिर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मामा चिड़िया उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती है। गुड़िया बहन ये क्या, मम्मा ने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं कि तुम लोग कहाँ गए थे। क्या हो गया है, आहिस्ता बोलो, मम्मा ने सुन लिया तो मम्मा फिर डांटेगी, जल्दी से दाना खा लो। मामा चिड़िया ने अपने बच्चों को सीख देने के लिए एक उपाय ढूंढ रखा था। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गुड़िया बहन उठो, देखो तो सही जरा, मम्मा अपने घोंसले में नहीं है। गुड़िया क्या तुम्हें पता है मम्मा कहाँ गई है? भैया मैं भी अभी सोकर उठी हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मम्मा कहाँ गई है। भैया मम्मा तो कभी भी हमें बिना बताए नहीं गई, हमें ना गौरी आंटी के घर जाकर देखना होगा। मम्मा जरूर गौरी आंटी के घर होगी। ऐसे ही दोनों बहन भाई कौओं के घर जाते हैं। गौरी आंटी क्या हमारी मम्मा आपके घर आई है? नहीं बच्चों, आपकी मम्मा मेरे घर तो नहीं आई, ना ही मुझे कुछ बता के गई है। बच्चे फिर मम्मा को ढूंढने के लिए नदी की तरफ आते हैं, लेकिन नदी की तरफ भी मम्मा चिड़िया नहीं देखती है। उनको क्या पता मम्मा चिड़िया घर में ही टूल के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को सीख देना चाहती है कि बिना बताए कहीं भी नहीं जानी चाहिए। और फिर दोनों बच्चे मामा चिड़िया को ढूंढ के थक गए, तो फिर घर आके रोने लगे। मम्मा आप कहाँ चली गई? हमें छोड़कर कहाँ चली गई मम्मा आप तो बिना बताए कहीं भी नहीं जाती मम्मा। हाँ? मामा चिड़िया बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है, वो तो बच्चों को सीख देना चाहती थी। रोता हुआ देखकर बाहर आ गए।
चुप कर जाओ। मैं तो आप लोगों को सीख देना चाह रही थी कि बिना बताए घर से कहीं नहीं जाते। प्यारे बच्चों, कहीं भी जाया करो तो अपनी मम्मा को बता के जाया करो, बिना बताए घर से मत जाया करो। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखे तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें